हमारे मुआशरे में बहुत सारे मसाइल हैं, मैं उनकी तरफ आता हूँ और एक दो मसाइल आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। जब हम अपनी बेटी की या अपनी बहन की शादी कर देते हैं और वो नए घर में चली जाती है, नई दुल्हन के तौर पर वो एक नए घर में शिफ्ट होती है, तो उमूमी तौर पर वो हमारी बहन, हमारी बेटी आकर अपनी माँ से शिकायत करती है। वो शिकायत क्या करती है? वो आकर कहती है कि अम्मी जान, उनके घर का मामला ये है, वहाँ के मामलात ये हैं, वो इस वक्त उठते हैं, इस वक्त सोते हैं, खाने का ये टाइम है, सोने का ये टाइम है, इस तरह पहनते हैं। वो आकर अपनी माँ को ये बातें कर रही होती हैं। अब मैं यहाँ माँ बहनों की खिदमत में बिलखुसूस ये अर्ज करना चाहता हूँ कि यहाँ देखिए मामलात को सुधारना कैसे है, और ये हमारी छोटी छोटी बातें जिन्हें हम कोई अहमियत नहीं दे रहे होते, और अहमियत न देने की वजह से हम वो बातें अपनी ज़बान से निकाल जाते हैं और हमारी बेटियों, हमारी बहनों पर, उनके दिमागों में वो बातें उतर जाती हैं और फिर वो बुनियाद होती है जो फिर आगे चल करके वो रिश्तों को टूटने में बहुत जो है वो मदद फराहम करती हैं। यहाँ पर जब बेटी आकर अपनी माँ से इस तरह का कोई मामला कहती है, तो यहाँ लड़की की माँ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपनी बेटी को समझाए, बेटी आप अभी नई नई वहां शिफ्ट हुई हो, अपने घर को छोड़कर वहां गई हो, जिस घर में तुमने 18-20 साल गुजारे हैं उस घर का माहौल कुछ और था, अब उस घर में गई हो, वहां का माहौल कुछ और है। वक्त के साथ साथ तुम अपने आप को वहां एडजस्ट कर लोगी, मामला को समझ जाओगी। मैं यहाँ ये एक मिसाल के तौर पर भी आपको एक मिसाल देकर समझाना चाहता हूँ। मैं 18-20 साल से 2 कमरों के मकान में रहता हूँ और वहाँ लोड शेडिंग भी बहुत होती है और दीगर मसाइल भी बहुत हैं। एक वक्त आता है 18-20 साल के बाद मैं बहुत अच्छा आलीशान घर बना लेता हूँ और कुशादा उसके कमरे हैं और किसी किस्म की वहाँ तकलीफ नहीं है। सामीन और नाजरीन, मैं 18-20 साल जिस घर में रह रहा हूँ उस घर को जब मैं छोड़कर नए घर में शिफ्ट होऊंगा, वहाँ एडजस्ट होने में मुझे टाइम लगेगा। वो भी मेरा अपना घर था, ये भी मेरा अपना घर है। मुझे शुरू की रातों में सही तरह नींद भी नहीं आएगी, वक्त गुजरेगा मैं एडजस्ट हो जाऊंगा, वक्त गुजरेगा मैं अपने आप को एडजस्ट कर लूंगा। तो एक लड़की जो 18-20 साल अपने घर में रही है, वो खाने का उनका मामला, उनके उठने का मामला, उनके सोने का मामला, बहन भाइयों के साथ बातचीत का मामला, अब वो नए घर में गई है, वहां मामला कुछ और है। तो यहाँ माँ को जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उसकी जिम्मेदारी भी है कि वो अपनी बेटी को समझाए। अगर उस वक्त जब आपकी बेटी ने आपसे इस तरह की कोई शिकायत की और आपने अपनी बेटी को न समझाया और उसकी साइड ली और कहा कि बेटी मैं तो ये रिश्ता करना ही नहीं चाहती थी, ये तो आपके अब्बू की मर्जी से हुआ, या आपके भाइयों की मर्जी से हुआ, ये खानदान के हमारे लोग थे ही ऐसे, मैं तो इनको शुरू से ही जानती थी, इनकी आदत ही ऐसी है। तो अब ये चीजें जब बेटी की उस नई दुल्हन के ज़हन में बातें बैठ जाएंगी तो फिर वो आगे जाकर परवान चढ़ेंगी। अब दूसरी तरफ देखें कि जिनके घर में ये नई दुल्हन के तौर पर एक नया फर्द घर के अफराद में शामिल हुआ है, तो वहां भी मामला इस तरह के देखने में आते हैं कि सास की तरफ से यह कहा जाता है कि इसको तो रहने सहने का ढंग ही नहीं है, इसके पास तो तौर और तरीके ही नहीं है, इसको तो बात करने का सलीका नहीं है, इसको तो काम करने के अंदाज ही नहीं आते। तो सामीनो नाजरीन, ये बात हमें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि 18-20 साल से वो दुल्हन जो आज आपके घर आई है, 18-20 साल से जहां वो रह रही थी, वो इसी अंदाज में काम कर रही थी। आपके घर के मामला जो हैं ये वो उसमें नई है और वक्त गुजरने के साथ साथ वो एडजस्ट हो जाएगी। और अगर वो किसी किस्म का आपके साथ जो जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह वो काम नहीं कर रही, तो उसको प्यार मोहब्बत से समझाएं, उसको ताना और उसको तंज इस तरह उसको डिग्रेड ना किया जाए, उसको प्यार मोहब्बत से समझाया जाए। ये एहसास के रिश्ते हैं, एक दूसरे की कदर करेंगे तो ये रिश्ते मजबूत हो जाएंगे, वरना ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये आगे बढ़ती हैं और फिर ये घरों की नाचाकियां और फिर ये रिश्ते टूटने का सबब बन जाती हैं।